नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन झारखंड में। राकेश खबरें विस्तार से। बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के सेक्टर 12 ई में जर्जर क्वार्टर का हिस्सा गिरने के बाद लोगों का गुस्सा अब फूट पड़ा है। मौके पर पहुंचे बीएसएल सिक्योरिटी विभाग के अधिकारी मनीष दीपांकर को भीड़ ने रोक लिया। कुछ देर तक कहासुनी हुई, फिर मारपीट और धक्का मुक्की शुरू हो गई। सूचना मिलते ही सेक्टर 12 पुलिस मौके पर पहुंची और अधिकारी को भीड़ से निकालकर थाने ले गई। मनीष दीपांकर ने बताया कि वह रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे, लेकिन लोगों ने उन्हें रोक दिया और धक्का मुक्की करने लगे। स्थिति बिगड़ता देख सेक्टर 12 थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें भीड़ से निकालकर थाने ले गए। सिटी डीएसपी राजीव रंजन ने कहा कि लिखित आवेदन मिलने के बाद मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच और लिखित शिकायत का इंतजार कर रही है। हमें सूचना प्राप्त हुई कि एक ब्लॉक जर्जर अवस्था में था, जो कि आज सुबह ढह गया है। उसके बाद बीएसएल के टीए की टीम आई और रेस्क्यू कर रही थी, तो आसपास के आक्रोशित लोगों द्वारा उन लोगों को घेर के रखा गया था, जिसमें कुछ धक्का मुक्की का भी कुछ बात सामने आया है। हम लोग अग्रेतर उचित कानूनी कार्रवाई कर रहे संबंध में। बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के सेक्टर 12 ई में जर्जर क्वार्टर का हिस्सा गिरने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मौके पर पहुंचे बीएसएल सिक्योरिटी विभाग के अधिकारी मनीष दीपांकर को भीड़ ने रोक लिया। कुछ देर तक कहासुनी ही, फिर मारपीट और धक्का मुक्की भी शुरू हो गई। चलिए, इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ बोकारो से संवाददाता सज्जू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सज्जू, सेक्टर 12 ई में जर्जर क्वार्टर गिरने पर हंगामा हुआ है। गुस्से के शिकार हुए बीएसएल सिक्योरिटी अधिकारी भी, उनके साथ धक्का मुक्की और मारपीट की तस्वीरें भी सामने आई है। इस पूरे मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है और ग्रामीणों ने इतना गुस्सा क्यों दिखाया अधिकारी पर? मैं बताऊं कि बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र में 12 ही में लगातार हम लोगों को कशिश ने कई बार यह खबर दिखाया है कि जर्जर क्वार्टर है और जो बरसात का मौसम है, उस मौसम में बरसात के मौसम में कभी सीढ़ी गिर जाया करता है। और उसी क्रम में आज भी जो है दो ब्लॉक के 4 क्वार्टर जो है धड़ा के गिर गया। और उस क्रम में जो है जो तल्ला पर रहने वाले लोग जो थे, जो कहीं न कहीं वह उसके शिकार हो गए। भगवान का शुक्रिया था कि उस घर में उस समय कोई नहीं था, अन्यथा एक बड़ा घटना घट सकता था। और उसी क्रम में लगातार बीएसएल के लोग के खिलाफ में लोगों ने आक्रोश दिखा। और जब बीएसएल के कर्मचारियों को पता चला तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेकर के वह जो बचाव करने के लिए वहां पहुंचे। लोग जो ऊपर में फंसे हुए थे उसको निकालने के लिए वहां पहुंचे और लोगों को वहां से निकाला गया। और उसी क्रम में जो सिक्योरिटी गार्ड के अधिकारी वहां पहुंचे थे, उनको बंधक बना लिया गया। और उनका ये कहना था कि जब तक बीएसएल के सीजीएम कुंदन कुमार यहाँ नहीं आ जाते हैं और ये देख नहीं लेते हैं, तब तक उनको नहीं छोड़ा जाता। और उसी क्रम में लगभग 2 से 3 घंटा उनको बैठाया गया। और उसी क्रम में जो है लोग गुस्से में थे और उसी के क्रम में जो है जो जिस आदमी को बैठाया गया था सिक्योरिटी गार्ड को, उसी को उसको पीट दिया गया। और पीटने के बाद जो कशिश न्यूज में दिखा रहा है कि जो विजुअल है जिसमें की पिटाई की जाती है, किया जा रहा है अधिकारियों को, और लोगों ने उनको पीटा। और पीटने के बाद जो है काफी बीएसएल के लोगों के आक्रोश था। और उसी क्रम में 12 थाने के थानेदार पहुंचे और सिक्योरिटी गार्ड बीएसएल के वहां पहुंचे, उनको बीच बचाव करके 12 थाना ले लिया गया। और उसी ले जाने के बाद सिक्योरिटी गार्ड के जो अधिकारी थे वह 12 थाना में मामला दर्ज कराए और जो है 12 थानेदार उधर थे। उसके बाद से पुलिस अपने तरफ से कार्रवाई करे। लेकिन वहां पे जब बीएसएल के अधिकारी वहां से निकले, उसके बावजूद भी अभी तक वहां पर कोई बीएसएल के अधिकारी वहां पहुंच करके जो है रेस्क्यू का काम नहीं शुरू किया। तो हम कह सकते हैं कि बीएसएल के अधिकारियों के खिलाफ में काफी लोग आक्रोश में है। और जिस तरह से बीएसएल ये बड़ी घटना को इंतजार कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं। लापरवाही के कारण लोगों का गुस्सा यहाँ पर झेलना पड़ा अधिकारी को। इस घटने का बाद संजीव, चलिए, बहुत शुक्रिया खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।